Good morning, dear students of class 7th. As you know that in yesterday's class we completed the chapter number 11, the virus. This is a new topic for you and I think first time you are doing this chapter. You might have gone through the chapter now. Today I am sending you a video which contains the understanding of back exercise of it. तो आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज पर जाएंगे और बैक एक्सरसाइज को अच्छे से समझेंगे. अदरवाइज यू हैव ऑलरेडी डन इट इन योर नोटबुक. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव डन इट. इफ एनीबडी इज लेफ्ट ही कैन सेंड मी दिस बैक एक्सरसाइज डन इन अ नोटबुक एंड पिक ऑफ इट कैन बी सेंड टू मी बाय Saturday evening. Now we will go through the back exercise. एंड बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वेन एवर यू आर कम्प्लीटिंग अ चैप्टर, जब भी आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो बुक में दिए गए पॉइंट्स एट अ ग्लांस इसे ज़रूर पढ़ लें एक बार. ये पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है. बहुत अच्छा सा एक डिटेल है इसमें जो आपको पूरे चैप्टर की समरी दे देता है. और जिन बच्चों ने बुक परचेज़ नहीं की है वो बुक परचेज़ कर लें तो चैप्टर समझना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा. फिल इन द ब्लैंक्स पर हम चलते हैं. नंबर 1 इज़ अ कंप्यूटर वायरस डिसरप्ट्स the normal operation of a computer. You know that hints are given below the fill in the blanks, so you can see disrupt is there, so this is the right selection for it. Second question, computer virus results in loss of speed and destruction of data. As you know that it is true that speed of the computer is affected. जब भी कंप्यूटर में वायरस आता है स्पीड इफेक्ट हो सकती है और हमारा कंप्यूटर का डाटा भी डिस्ट्रक्शन उसकी हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकता है डाटा. थर्ड इज़ वायरस एंटर्स द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन ऑफ नॉलेज ऑफ द यूज़र. आई एम रीडिंग इट बिफॉर यू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन इन योर कॉपीज़. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव डन इट. एंटर्स, जो कंप्यूटर में हमारे वायरस आता है वो हमारी परमिशन के बिना ही आता है. Number 4, a computer virus causes harm to the data and programs stored in a computer by overwriting them with a garbage. गार्बेज का मतलब होता है ऐसा कंटेंट जो हमें समझ ही नहीं आए. तो कंप्यूटर में कई बार वायरस आता है तो हमारे डाटा को रिप्लेस कर देता है और हमारे प्रोग्राम्स की जगह पर वो कुछ ऐसे मैसेजेस दिखाने शुरू कर देता है जो हमें समझ ही नहीं आते. तो दीज आर काइंड ऑफ गार्बेज फॉर अस. फिफ्थ इज वायरस एंटर्स थ्रू एन इन्फेक्टेड फ्लॉपी, ईमेल और इंटरनेट. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कंप्यूटर में वायरस से इफ़ेक्ट होने के कारण हैं, एक फ्लॉपी हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है जो स्कैन ना की गई हो, ईमेल हो सकता है जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है और इंटरनेट से डाउनलोड करके आ सकता है वायरस. सो दीज आर द राइट सिलेक्शंस फॉर इट. वायरस प्रोग्राम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग. जो वायरस प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे भी बहुत ऐसे होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और अपना इतनी कॉपीज़ बना लेते हैं हमारे कंप्यूटर में कि हमारा कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाता है. हमारे कंप्यूटर की रैम और स्टोरेज कैपेसिटी दोनों कम हो जाती है. नंबर 7, सम वायरस प्रोग्राम्स मॉनिटर द क्लॉक इन होस्ट कंप्यूटर एंड ट्रिगर ऑन अ सर्टेन डे लाइक फ्राइडे द 13th. फ्राइडे द 13th एक वायरस था जो इसी तारीख को एक्टिवेट हुआ था. इसमें एक वर्ड है ट्रिगर. ट्रिगर का मतलब होता है एक्टिवेट हो जाना. तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की एक क्लॉक होती है जो वर्किंग में रहती है, उसमें टाइम, डेट और डे चलता रहता है. तो उसमें जब एक पर्टिकुलर डे आता है तो वो वायरस हमारे कंप्यूटर में पहले से मौजूद होता है लेकिन उस दिन वो एक्टिवेट हो जाता है. तो इस टाइप के वायरस को टाइम बॉम्ब वायरस भी कहते हैं. ये भी एक इनकी फीचर के साथ इसका नाम है. तो इस तरीके के कुछ वायरस पहले भी आ चुके हैं, जैसे Y2K वायरस ईयर 2000 स्टार्ट होने पर आया था जिसने वर्ल्ड वाइड अफेक्ट किया था कंप्यूटर्स को. इसका नाम था Y2K, ईयर 2000 वायरस Y2K. इसके बाद हम आते हैं 8th, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइंड टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम अ कंप्यूटर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं जो हमारे कंप्यूटर में वायरस को पहचान कर उसे रोकते हैं या उसे रिमूव कर देते हैं. तो दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स. तो आगे चलते हैं. हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स हैं. ट्रू और फॉल्स में हमारे पास है कंप्यूटर वायरस
फर्स्ट, अ कंप्यूटर वायरस इज सिमिलर टू बायोलॉजिकल वायरस, तो ये फॉल्स है। बायोलॉजिकल वायरस लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करता है और एक लिविंग थिंग होता है अपने आप में भी, और कंप्यूटर वायरस जो होता है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो मशीन्स को यानी कि कंप्यूटर्स को अफेक्ट करता है। ऑल वायरस प्रोग्राम्स कॉज हार्म टू डाटा और प्रोग्राम्स, जो सभी वायरस होते हैं वो किसी न किसी तरीके से हमारे डाटा को हार्म करते हैं और हमारे प्रोग्राम्स को भी वो नुकसान पहुंचाते हैं, ये ट्रू है। थर्ड इज़ द वायरस फ्राइडे द 13 गेट्स एक्टिवेटेड ऑन 25 दिसंबर, सो दिस इज़ फॉल्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये उसी दिन एक्टिवेट होता है और उसी नाम से, उसी एक्टिवेशन डेट से इसका नाम है, तो दिस इज़ फॉल्स। वायरस प्रोग्राम्स डू नॉट रेप्लिकेट देमसेल्व्स, ये फॉल्स है, अभी हमने स्टडी किया है। फिफ्थ इज़ वी शुड नॉट इक्विप आवर कंप्यूटर विद एंटीवायरस प्रोग्राम्स, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। वी शुड इक्विप आवर कंप्यूटर विद एंटीवायरस टू सेव आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, तो ये गलत है, इट्स फॉल्स। ट्रोजन हॉर्स रेप्लिकेट देमसेल्व्स, ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है, ये रेप्लिकेट नहीं करता इसलिए फॉल्स है, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर के डाटा को डिस्टर्ब करता है, ना कि सिर्फ अपने आप को रेप्लिकेट करे, ये डाटा को डिस्टर्ब करता है, डिलीट करता है। सेवंथ इज वायरस कैन एंटर आवर कंप्यूटर थ्रू एन इन्फेक्टेड फ्लॉपी, येस इट इज़ ट्रू। एट्थ इज वायरस हैज़ नो इफेक्ट ऑन the speed of the computer, it is false. So many worms are there which affect the speed of our computer by replicating themselves. Ninth is virus increase the memory of the computer, बिल्कुल गलत है, false है, क्योंकि वायरस तो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं। 10th इज वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये ट्रू है, पहले ही पेज पर चैप्टर के ये क्लियर दिया हुआ है कि दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड वायरस। नाउ वी कम टू एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस उस सिचुएशन पे आधारित होते हैं जब आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं या कुछ ऐसे सिचुएशन आपको दी जाती है, ऐसी सिचुएशन जिसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सिचुएशन में आप क्या आंसर होगा या क्या उसका एक सॉल्यूशन होगा। तो इसमें पहली जो आपके लिए सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, वो है वर्षाज कंप्यूटर हैज़ गॉट इन्फेक्टेड विद अ वायरस विच लेड टू द फ्रिक्वेंट हैंगिंग ऑफ द सिस्टम, विच सॉफ्टवेयर विल यू सजेस्ट टू इंस्टॉल इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वर्षाज कंप्यूटर हैज़ बीन इन्फेक्टेड बाय अ वायरस, सो वी नीड अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज सेकेंड, सुमित्स कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सुमित का कंप्यूटर ठीक से नहीं काम कर रहा है। द एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड प्रोग्राम्स विद एक्सटेंशन लाइक कॉम, exe, ovl, drv, sys, sys on his computer have got infected. What type of virus has entered into his computer? हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे वायरस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, बूट सेक्टर वायरस, प्रोग्राम फाइल वायरस और माइक्रो प्रोग्रामिंग वायरस। इसमें से प्रोग्राम फाइल वायरस वो था जो हमारे कंप्यूटर की प्रोग्राम फाइल्स को यानी कि सिस्टम फाइल्स को डिस्टर्ब करके हमारे कंप्यूटर को वर्क करने से ही रोक देता है। तो इसमें जो एग्जांपल दिए हुए हैं .com, .exe, .ovl, drv, .sys, ये सभी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं और कंप्यूटर की सिस्टम फाइल्स हैं, तो इनको डिस्टर्ब करने वाला वायरस जो होता है वो प्रोग्राम फाइल वायरस होता है। नाउ वी कम टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच वायरस इन्फेक्ट्स द बूट रिकॉर्ड और मास्टर बूट रिकॉर्ड्स? ये जो बूट रिकॉर्ड होता है कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में या सीडी में और इवन पेन ड्राइव में, वो एरिया होता है जहाँ पर हमारे जो फाइल्स हैं उनका इंडेक्स बनता है। तो जब वो इंडेक्स एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारी जो सीडी में या हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में जो भी फाइल होगी वो हम रीड नहीं कर पाएंगे, तो वो फाइल हमारे लिए एक तरह से डिलीट हो जाएगी। तो इसमें जो आंसर दिए हुए हैं वॉर्म, बूट वायरस और स्पाईवेयर, तो करेक्ट आंसर है इसमें बूट वायरस। तो बूट वायरस इन्फेक्ट्स द बूट रिकॉर्ड और मास्टर रिकॉर्ड ऑफ द सीडी और हार्ड डिस्क। Which virus? Second is, which virus is named after the wooden horse used by the Greek army to conquer the city of Troy? Dark Avenger, Stoned virus or Trojan horse? So Trojan horse is the right question. There is a story behind it that why this virus is named as Trojan horse. ट्रोजन हॉर्स इस तरीके का वायरस होता है जो हम कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से या गलती से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप को कुछ और शो करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सॉन्ग है और हम सॉन्ग समझ के एक फ़ाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो कंप्यूटर में डाउनलोड होती है फ़ाइल
वो सॉन्ग फाइल के साथ एक वायरस भी होता है या वो फाइल ही एक वायरस होती है, तो वो हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देती है, यानी कि एक तरह का धोखा देता है ये वायरस और हमारे फाइल को, कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर देता है। इसके पीछे, इसके नाम के पीछे भी एक स्टोरी है। एक सिटी थी ट्रॉय, और उस पर ग्रीक आर्मी ने अटैक किया। ग्रीक आर्मी के लोग, जो आर्मी थी वो सिटी में नहीं एंटर कर पाए और उस सिटी को नहीं जीत पाए, तो उन्होंने एक चाल चली। वो आर्मी चुपचाप वहाँ से चली गई, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा छोड़ गई। वो लकड़ी का घोड़ा जो था अंदर से खाली था और उसके अंदर वो जो ग्रीक आर्मी के सैनिक थे वो अपने हथियारों के साथ छिपकर बैठ गए और बाकी आर्मी वहाँ से चली गई। तो जो सिटी ऑफ ट्रॉय के जो सैनिक थे, जो आर्मी थी, उन्होंने सोचा कि क्योंकि ये लोग चले गए हैं, अब हम अपना दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो उन्होंने जब अपने सिटी का दरवाज़ा खोला तो उन्हें बाहर एक बहुत बड़ा घोड़ा दिखाई दिया। वो बहुत खुश हुए कि ये एक बहुत बड़ा घोड़ा हमारे लिए छोड़ के गए हैं, या ये यहाँ आया है, या जैसे भी है हम इसे अंदर ले जाते हैं सिटी में। तो वो खुश हो गए और सिटी में अंदर ले गए। तो जैसे रात हुई तो सभी सो गए। तो उस हॉर्स के अंदर, जो वुडन हॉर्स था, उसके अंदर से जो सैनिक थे ग्रीक आर्मी के, वो बाहर निकले रात में अपने हथियारों के साथ और उन्होंने सिटी ऑफ ट्रॉय में सभी लोगों को, उनके आर्मी को बंधक बना लिया, मार दिया और सिटी ऑफ ट्रॉय को जीत लिया। इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर का, इस वायरस प्रोग्राम का नाम भी ट्रोजन हॉर्स के तौर पर रखा गया, क्योंकि ये भी एक तरह का हमें धोखा देता है कि किसी भी रूप में हमारे पास आता है, ऐसे लगता है जैसे बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है, एक सॉन्ग है, लेकिन वो वायरस हो सकता है। देन वी कम टू थर्ड पॉइंट, व्हेन वाज द फर्स्ट पीसी वायरस रिलीज्ड। ये है कि पहला कंप्यूटर वायरस जो था वो कब डेवलप हुआ था, ये किन इंजीनियर्स ने कब डेवलप किया था। तो ये 1987 इज़ द राइट आंसर। 1987 में फर्स्ट वायरस ऑफ पीसी इट वाज इन्वेंटेड, इट वाज क्रिएटेड। फोर्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज इज़ द नेम ऑफ अ वायरस। तो इनमें से वायरस का नाम है, जैन फर्स्ट नहीं है, मे फर्स्ट नहीं है, अप्रैल फर्स्ट इज़ द नेम ऑफ अ वायरस। ये भी एक टाइप का टाइम बम वायरस था जो अप्रैल फर्स्ट को ही एक्टिवेट हुआ था। हु रिलीज द फर्स्ट पीसी वायरस। तो पहला जो वायरस बना था 1987 में, उसे बनाया या रिलीज़ किसने किया था। तो ड्यूक ब्रदर्स ने नहीं, वो राइट ब्रदर्स ने नहीं, ये फारूक अलवी ब्रदर्स थे। ये इंजीनियर थे जो पाकिस्तान में रहते थे। ये पाकिस्तानी इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इन्होंने जो पहला पीसी वायरस था वो 1987 में क्रिएट किया था, उसे बनाया था और इसे रिलीज़ किया था। और ये एक पहला वायरस था जिसने कंप्यूटर्स को प्रॉब्लम में डाला था। तो आज हम यहीं तक इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे, क्योंकि अदरवाइज आवर वीडियो विल बी टू लॉन्ग। आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स who have not sent me the work, only they will be sending the work after doing it completely in their notebook. The pics of work they will send me by Saturday evening. They can do it very comfortably, and if any still any question is there, they can ask me by sending a WhatsApp message. And one more request, that all the students will be doing these questions with full statement in their notebook. दे विल नॉट राइट लाइक ट्रू फॉल्स। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो नंबर 1 F, नंबर 2 T, नंबर 3 F, नंबर 4 F इस तरीके से लिखकर भेजते हैं। तो इन फ्यूचर ये उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इन आंसर्स को, इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना। अगर इसे वो कॉपी पर कम्प्लीटली कर लेंगे तो उनको जब चैप्टर के एग्ज़ाम्स होंगे कंप्यूटर के, तो उनको याद करने में आसानी रहेगी। तो दे विल बी sending me all the questions with full statements and very neat and clean. So thank you very much. We will meet, I will talk to you in the next video when I will be sending it to you. So thank you very much. Take care of yourself. Bye from now. Thank you.